है, जो इतने भ्रष्ट हो चुके हैं, जो देश को बेचने के लिए तैयार हैं, तो क्या किया जा सकता है? क्या बंदूक उठा लिया जाए, मार दिया जाए उन लोगों को? ये नहीं हो सकता, क्योंकि हमने डेमोक्रेसी को अपनाया है। तो हमारे माँ ने बताया कि तुम इतना ज्यादा सोचते हो तो कलम को लो, कलम से लिखो, कलम से ताकत से रिवॉल्यूशन हो जाएगा। हमने 15 साल तक पत्रकारिता की, बड़े बड़े अखबारों के लिए कलम से बहुत कुछ लिखा, लेकिन कुछ नहीं होता कलम से। कलम से जो जगते हैं, फिर जब मौका लगता है तो सबसे पहले भ्रष्टाचार वही करते हैं। उसके बाद सब कुछ छोड़कर आपके बीच में आने के लिए, क्योंकि मुझे पता है कि आप लोगों में से बहुत लोग अखबार नहीं पढ़ते हैं, बहुत लोग शायद टीवी भी नहीं देखते हो, क्योंकि टीवी देखेंगे तो बिजली का खर्च आएगा, और बिजली का जब खर्च आएगा, इतनी महंगी बिजली है तो आप कहां से देंगे? तो हम लोग एक शुरुआत किए कि किस तरह आपके बीच में जाएं, किस तरह जाके आपसे चर्चा करें और एक ऐसी आंदोलन की रचना करें, सब इकट्ठा होके, एक होके जब इस आंदोलन में जुड़ेंगे और ये सोचेंगे कि ये हमारा आंदोलन है, ये आंदोलन Y40 का नहीं है, ये आंदोलन लोक सत्ता का नहीं है, हम तो आपकी आवाज को बुलंद करने आए हैं। और अगर हमारे भुजाओं में ताकत नहीं दे पाओगे आप उस शक्ति का, तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। ये हमारे लिए नहीं कर रहे हैं, हमारे लिए बड़ा अच्छा ऑप्शन है कि एसी के घर में बैठे रहें, अच्छा खाना खाते रहें, टीवी पर सीरियल देखते रहें। जब उन सबको छोड़ के आपके क्षेत्र में आते हैं तो ये सोच के आते हैं प्राइवेट सेक्टर को। इटली में जुलाई 2012 इसी साल कोर्ट ने बोला कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, कि जो बेसिक फैसिलिटीज है इसको आप नहीं दे सकते सरकार को। चित की सरकार है, पानी, बिजली, हर चीज को प्राइवेटाइज कर दी है। इसको सोचने की जरूरत है। हर बार एक पार्टी आती है, दूसरे को भ्रष्ट बताती है, दूसरी पार्टी मेरे प्यारे भाइयों, एक बार जयकारा बोलो, बोलो भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बनने की कोशिश करो, चलो ना किसी से, क्यों? ये जो राज है, ये धर्म नीति से विकसित हो चुका है। क्यों? दो लोग पाए जाते हैं, एक इंसान कहा जाता है, एक भगवान कहा जाता है। हमको इंसान बनने की जरूरत है, भगवान बनने की कोई जरूरत नहीं। अगर तुम इंसान बनोगे तो हम तुमको ऐसी जगह ले जाएंगे कि जो सभी लोग मंच पे जाते हैं बैठना, हम नहीं जानते। मंच की जरूरत नहीं है, हमें कुर्सी की जरूरत नहीं है, हमको अपने मान और सम्मान की जरूरत है। अगर हमारे मान सम्मान को रखेगा, उसको उसी का नाम ईश्वर कहा जाता है, वही सब कुछ है, वही तीनों लोग का नाम। पानी एक ऐसी चीज है कि पानी के बिना जिंदगी नहीं है। संविधान ने आपको जीवन का अधिकार दिया हुआ है कि किसी आदमी को कोई भी किसी की जान नहीं ले सकता। अगर जान लेनी है तो उसके कानूनी तौर तरीके बनाए गए हैं। मतलब कोर्ट जब तक आदेश न करे तब तक किसी की जिंदगी से किसी को आप वंचित नहीं कर सकते। लेकिन इस जीवन के अधिकार में सबसे महत्वपूर्ण जो तत्व है, घटक है, वो पानी का अधिकार। पानी बहुत बर्बाद होता है। अगर बर्बाद होता है पानी, तो आप क्या कर रहे हैं? क्या आपकी जिम्मेदारी है पानी बर्बाद हो रहा है तो ठीक करने के लिए? वो कहते हैं कि NRW, नॉन रेवेन्यू वाटर, उनका कहना है कि नॉन रेवेन्यू वाटर दिल्ली में 52% है। मतलब जितना पानी बाहर से आता है, इससे आधा पानी बेकार जाता है, खराब हो जाता है, बर्बाद हो जाता है। ये कहना है अगर दिल्ली में पानी सच में 52% पानी अगर बर्बाद हो जाता है तो इसका मतलब ये होना चाहिए कि दिल्ली में रोज बाढ़ आनी चाहिए।
या तो हमारी जमीन के नीचे जो पानी का स्तर जो है नीचे जाना चाहिए, लेकिन आप डेली 180 मिलियन क्यूबिक मिलियन पानी रेनी वाटर, रेनी वेल्स जमीन से ही आप दे रहे हैं। वो कैसे दे रहे हैं? मतलब अगर आपका कहना ये है कि पानी बर्बाद हो रहा है तो वो पानी कैसे आ रहा है? दिल्ली में पानी का भूस्तर जो है वो नीचे जा रहा है। दिल्ली में कहीं बाढ़ नहीं आ रही तो ये 40%, 810 मिलियन गैलन पानी आप वहां से लाते हैं, इसमें से 40% 300 गैलन मिलियन पानी क्या बर्बाद हो जाता है? सारी झूठ बकवास करते हैं। सिर्फ उनका नॉन रेवेन्यू वाटर, उनका जोर इस बात पर है कि जो पानी आपको रेवेन्यू पैसा नहीं देता उस पानी को किस तरह से कंट्रोल में लिया जाए। ये सब लीकेज की ही सिर्फ बात होती है, तो ये नहीं है इनके नॉन रेवेन्यू वाटर में वो पानी भी आता है जो झुग्गी झोंपड़ियों में दिया जाता है, छोटे छोटी बस्तियों में दिया जाता है, जहां और वहां भी अब माफिया का राज चल रहा है। माफिया को वहां बिठा दिया गया है, माफिया के हाथ में सौंप दिया गया है पानी का बंदोबस्त। अब ये कहते हैं कि हम तो नहीं कर सकते। अगर आप ये नहीं कर सकते, मैनेजमेंट नहीं कर सकते, तो आप रिजाइन कर दीजिए, हम नए लोगों को चुन के लाएंगे। आपकी सरकार कह रही है कि हम नहीं कर सकते, और ये सरकार की नेता चीफ मिनिस्टर का कहना है कि जो हम नहीं कर सकते, हमारी सरकार नहीं कर सकती, वो काम एक प्राइवेट कंपनी अच्छी तरह कर दे। ये प्राइवेट कंपनी कैसे कर दे? करने के लिए हमने इतना पानी का खर्चा। ये दिन यहाँ आने वाले हैं, इनका इन्होंने आपको देखा होगा, आपके पानी के बिल आप देखिए कितना बढ़ गया। एक तो पानी का आप जो खर्चा कर रहे हैं, पानी इस्तेमाल कर रहे हैं, उसका बिल, उसके ऊपर सर्विस चार्ज, उसके बाद सीवर चार्ज 30%, मतलब 100 रुपए आप दे रहे हैं। आप अपना बिल देख लीजिएगा, अगर आप 100 रुपया दे रहे हैं पानी का बिल, तो उस पर 60 रुपया सीवर चार्ज है और 300 रुपया सर्विस चार्ज है। मतलब आप किसी मिठाई की दुकान पर जाएं, मिठाई तो 200 रुपए की ले रहे हैं, लेकिन वो दुकानदार आपको कहेगा ये मिठाई आपको जिस पैकेट में दे रहे हैं वो 600 रुपए की है, पैकेट के 600 रुपए सर्विस चार्ज कहीं देखा है? और हमें उम्मीद है आज आप किसी पॉलिटिकल पार्टी, एक एक आदमी से हम मिलना चाहते हैं, एक एक आदमी को साथ में लाना चाहते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। मुझे पूरा भरोसा है कि आपका लोक सत्ता पार्टी का हमें सहयोग मिलेगा और आप सब जन आंदोलन खड़ा करने में हम सब एक साथ मिलकर काम करेंगे। तो मुझे पूरा भरोसा है कि जो मुनाफाखोर कंपनियां बाहर से आ रही हैं उनको हम भगा सकेंगे दिल्ली से। धन्यवाद। और जाता हूँ क्या है जो साड़ी नहीं दे सकता, जो 5 किलो चावल नहीं दे सकता। मैं झुग्गियों में हिस्सा था, इस वक्त नगर निगम के चुनाव हुए, उसमें जो साड़ियाँ बटी हैं, 5-5 किलो चावल बचे हैं और कपड़े बटे हैं। उसकी वजह से लोगों ने कांग्रेस को और बीजेपी को वोट दिया। ये नहीं देखा कि कौन काम कर रहा है। 5 किलो चावल मिला और वोट लेने के बाद वो बैठ गए, कोई काम नहीं किया। तो जब तक हम बटे रहेंगे, जब तक ये सोचेंगे कि हमें 5 साल पहले गवर्नमेंट में जब बिजली का प्राइवेटाइजेशन हुआ तो लगा कि 50% बिजली चोरी हो रही, इसलिए हम इसको प्राइवेट कर दे रहे। बिजली की चोरी रुकी क्या? नहीं रुकी। बिजली के बिल 4 गुना बढ़ गए, लेकिन प्राइवेटाइजेशन मतलब कोई फायदा नहीं हुआ। न तो बिजली मिलती है और न ही चोरी रुकी। चोरी उतनी ही हो रही है, बिजली का बिल बढ़ गया, परेशानी बढ़ गई। इसलिए पानी का भी ऐसे प्राइवेटाइजेशन होगा, चोरी नहीं रुकेगी। कांग्रेस हमारे पैसे, हमारे वोट चूस के इन कंपनियों की जेबें भरती रहेगी, हमें कुछ नहीं मिलने वाला। इसलिए हमें उस वक्त ध्यान देना होगा। हम लोग एक कुएं में एक मेढक की जैसे रह गए हैं, 4 साल गुजलाते हुए घूमते रहते हैं और जब हमें निकलने का टाइम आता है हम चुगली करने लगते हैं और दरवाजा आगे क्रॉस कर जाते हैं, फिर घूमने लगते हैं। फिर 5 साल के बाद वही जब दरवाजा आता है उसी समय हमें खुजली होती है। उस समय हम शराब के और थोड़ी सी पैसे के लिए हम अपना वोट किसी को भी दे देते हैं। ये नहीं देखते कि कौन आगे बढ़ सकते।
धन्यवाद। अब आप बताइए फिल्ट्रेशन स्लरी में जब हम पढ़ेंगे आज वही हो रहा है। बेसिक नीड है, जो हमारी बेसिक समस्याएं हैं, स्वास्थ्य है, शिक्षा, बिजली, पानी वगैरह, आज उनके लिए हम संघर्ष कर रहे हैं। ये दुर्भाग्य की बात है। आज जहां वैज्ञानिक लोग चांद पर, मंगल ग्रह पर पानी खोज रहे हैं, आज हम दिल्ली में प्रधानमंत्री आवास के पास पानी के लिए भटक रहे हैं, बिजली के लिए अपनी बातें कर रहे हैं। कितने दुर्भाग्य की बात है, जहां हमारे राजनेता एक तरह से असफल रहे हैं, उसी प्रकार हम मतदाता भी कहीं ना कहीं हमारी भी कमियां है। हमने मत के महत्व को नहीं समझा। उसका कारण ये भी हो सकता है कि हमें लोकतंत्र की सही झांकी नहीं दिखाई गई। क्या आदर्श है, किस तरह बिजली, पानी और रोटी, शिक्षा की समस्याओं को कैसे प्लानिंग की जाती है, चाहे वो गंवार आदमी हो या चावल लेकर वोट देने वाला हो या कोई पोस्ट ग्रेजुएट महिला हो, जो जिसे भी मत का, अपने अधिकार का और महत्व का नहीं पता, वो दोनों बराबर है। चाहे शराब पीने वाला वोट देने वाला या घरों से निकलकर वोट ना देने वाला, दोनों मेरी नजर में बिल्कुल बराबर है। और हमें मत के महत्व को समझना पड़ेगा। जो अच्छे लोग, चाहे वो लोक सत्ता पार्टी के आ रहे हो, जो भी ईमानदार लोग मंच पर आ रहे हैं, जुड़ रहे हैं और इन समस्याओं को समझ रहे हैं, हमें उनका सहयोग करना चाहिए और दिल से इस देश में परिवर्तन की तरफ जाना चाहिए। धन्यवाद। और आगे भी हम इनके ऊपर चर्चा अनवरत जारी रखेंगे और आप लोग भी अपने अमूल्य सुझाव लगातार अपने अपने जो ग्रुप है और जो अपने ग्रुप लीडर्स हैं उनको बताते रहिएगा। बिल्कुल। तो जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों, भारत माता की जय। सुरजीत जी ऊपर आइए। सुरेश जी, जो हमने आपके सामने घोषणा करी थी कि सेफ डेमोक्रेसी फ्रंट के अंदर में वाई4डी और लोक सत्ता साथ लड़ेंगे आने वाले दिल्ली असेंबली के इलेक्शन में, और उसी के लिए हम दोनों जन वचनबद्ध हैं और भी पार्टियों को साथ जोड़ने का हम काम करेंगे। और इसी के साथ मैं आप सब लोगों का धन्यवाद देता हूं, शुक्रिया करता हूं कि आप लोगों ने समय निकल के आए, अपने विचार विमर्श हम लोग का हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद। हम इतने भोले भाले, हम इतने बेवकूफ कि हम उनकी चालों को, उनकी नीतियों को समझ नहीं पाए। मेरा दूसरा पॉइंट है न्याय। अदालत में कमजोर वर्ग ही फंस जाएगा, और जो कमजोर वर्ग है वो अच्छा महंगा एडवोकेट कैसे हायर करेगा, कैसे चक्कर लगाएगा। एक गरीब महिला अबला के साथ गलत हो जाता है। जब आप बैठे हो रहे हैं, कहाँ से तो वो एडवोकेट का खर्चा बहन जाएगा, कहाँ से वो चक्कर में चक्कर लगाएगा, क्या होगा। ऐसा न्याय विश्व की, अगर नीचे आप देखें तो इसमें है भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम। आपको दे दूं मैं, जो भी मौजूदा सरकार है, इतना पेचीदगी है कि आपको उसको समझ में आपको कुछ भी नहीं आने वाला। आपको छोटे से छोटे काम कीजिए तो फिर करना ही पड़ेगा। आपका नाम, मेरा नाम संगीता है, मुझे इसके लिए भी कोर्ट में जाना पड़ेगा, 50 रुपए का, 100 नहीं पता, सबको पता है, लेकिन आप कुछ करते ही नहीं। राजस्थान का एग्जाम्पल है, एक 6 महीने की मासूम बच्ची के साथ बलात्कार हो गया, 6 महीने की मासूम बच्ची के साथ। मौजूदा मुख्यमंत्री ने बोला कि जब तक ये इनको निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी, और हम लोग खामोश हो गए।
हमने किसी ने भी नहीं पूछा कि जिसने उसके साथ बलात्कार किया उसको सजा क्या